दुनिया में पूरी चीजें ऐसी है जिनको जानना चाहिए, लेकिन उन सबसे बड़ी चीज यह है कि अपने आप को जानना चाहिए। अपने आप के जो फंडामेंटल्स हैं उसको जानना चाहिए। अपने आप के जो गोल हैं उनको जानना चाहिए। गोल तक पहुंचाने वाले रास्तों को जानना चाहिए। न केवल इस दुनिया के अंदर जितनी सूचनाएं कि बाढ़ बह रही है, उन सूचना के बारे में जानकारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि मेरा गोल स्पष्ट है और वहां तक पहुंचने के लिए सर सदी में जीने का मतलब ही नहीं रहेगा फिर तो। सर यही तो बड़ा चैलेंज है। आज ट्रेडिशनल फॉर्म अपनाओ आज इस और ट्रेडिशनल 21वीं फॉर्म सदी में आ, सदी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा उसमें तो। आज इस 21वीं सदी के अंदर यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि टेक्नोलॉजी है हमारे पास, सुविधाएं है हमारे पास, लेकिन उन सुविधाओं का हम यूज करना नहीं जानते। उन सुविधाओं को कब यूज करना है सर, यूज करना जानने से ज्यादा यह जरूरी है कि उनको कब यूज करना है और कब यूज नहीं करना है, यह ज्यादा जानना जरूरी है। आप सही नमस्कार। द लाइफ सॉल्यूशंस स्पेस द्वारा चलाई जा रही आओ खुद को जाने सीरीज के 34वें एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि द लाइफ सॉल्यूशंस स्पेस पिछले 33 एपिसोड सफलतापूर्वक कंप्लीट कर चुका है और पिछले 33वें एपिसोडों की वीडियोस द लाइफ सॉल्यूशंस स्पेस के यूट्यूब चैनल पर डली हुई है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप यूट्यूब चैनल द लाइफ सॉल्यूशंस स्पेस पर विजिट करके देख सकते हैं। द लाइफ सॉल्यूशंस स्पेस के द्वारा जो आओ खुद को जाने सीरीज चलाई जा रही है, इस सीरीज को चलाने का उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या होती है। हर व्यक्ति के जीवन में किसी ना किसी तरीके का चैलेंज उसको फेस करना पड़ता है, लेकिन वो अपनी आत्म जागरूकता के माध्यम से और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचान कर वो व्यक्ति अपने आप को मजबूती से उस समस्या को फेस करने के लिए प्रेजेंट कर सकता है। साथियों, आज के दौर में यदि बात की जाए तो डिजिटल युग चल रहा है और इस डिजिटल युग में बहुत सारी ऐसी समस्याएं क्रिएट हो रही है। उन समस्याओं की वजह से व्यक्ति इस कदर परेशान हो चुका है कि वो गलत दिशाओं में जाने की सोच लेता है, अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की तक सोच लेता है। यदि मैं बात करूं कि आज के इस डिजिटल दौर में किस प्रकार का चैलेंज उनको फेस करना पड़ रहा है, यदि हम बात करें तो इस डिजिटल दौर में जो स्क्रीन टाइम लोगों का बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से उसको मानसिक, शारीरिक और सामाजिक तीनों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि हम बात करें कि मानसिक तौर पर और उनको शारीरिक तौर पर किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो आप वेबिनार में बने रहिए। आगे हम इन्हीं बातों को डिस्कस करने जा रहे हैं। साथियों, पिछले वेबिनार में हमने डिजिटल युग में आत्मबोध की बात को डिस्कस किया था और डिजिटल युग में आज हम जो आत्मबोध की बात कर रहे हैं वो इतनी जरूरी हो चुकी है कि लोग अपने आप को भूल चुके हैं। इस सोशल मीडिया की दुनिया में, इस आभासी दुनिया में, इस वर्चुअल दुनिया में इतने खो गए हैं कि उनको लाइक कमेंट्स के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। इस डिजिटल युग के माध्यम से वो अपने परिवार को भूल चुके हैं, वो अपने आप को भूल चुके हैं, वो अपने मन की बात को सुनना भूल चुके हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अक्सर कहीं पर बाहर जाता हूँ, कहीं पर घूमने वगैरह जाते हैं, या मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, तो मॉर्निंग वॉक के दौरान मैं ये देखता हूँ कि अधिकांश लोग या तो कानों में ईयरबड्स लगा लेते हैं या लीड लगा लेते हैं या लाउड स्पीकर पर वो गाने बजाते हुए जाते हैं और फिर वो घूमते रहते हैं। क्या वास्तव में वो लोग सही घूम रहे हैं या सही तरीके से अपना मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं? वो अपने दिमाग को क्या डायरेक्शन देने जा रहे हैं, क्या कहना क्या चाहते हैं वो? साथियों, यह तरीका जो अपने कानों में वो लीड देकर या ईयरबड्स लगाकर जो अपनी पॉजिटिव वाइब्स को जाने से रोकता है, वो अपने होने के एहसास को
जो सेंसर्स बताते हैं उसको वो रोकता है। सर प्रणाम, कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके आशीर्वाद से इस आओ खुद को जाने सीरीज के 33 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं सर, और आज 34वें एपिसोड में है। और बहुत बढ़िया। आज जो हम बात करने जा रहे हैं सर, डिजिटल जिंदगी में किस तरीके से संतुलन बैठाया जाए, स्क्रीन को लेकर, सही है। परिवार को लेकर और अपने मन को लेकर, अपने आप को लेकर। क्योंकि आज आपको पता है सर कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यक्ति इन चीजों के प्रति अपना बैलेंस बैठा ही नहीं पाता है। और क्योंकि काम नहीं करे तो फिर परिवार कैसे चलेगा, और परिवार को चलाने के पीछे काम करना पड़ता है, और उन चीजों के पीछे व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि शाम के टाइम पर जो ही अपने जॉब से फ्री होकर, अपनी ड्यूटी से फ्री होकर घर आता है तो वो फिर मोबाइल देख के और ऐसा अपने आप को महसूस करवाने की कोशिश करता है कि वो रिलैक्स कर रहा है, जबकि अगर मानसिक तौर पर देखा जाए तो वो रिलैक्स नहीं कर रहा, वो अपने आप को और ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। जो समय फैमिली को जाना चाहिए, जो समय अपने आप को जाना चाहिए, तो वो ईमानदारी से दे नहीं पा रहा है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रिश्ते बिगड़ रहे हैं, परिवारों में मन मुटाव हो रहे हैं, एक दूसरे से बात करने का समय नहीं मिल पा रहा है। इन चीजों को लेकर सर आज का यह एपिसोड रखा है, और आपका आशीर्वाद अपन को समय समय पर मिलता रहता है। आप बहुत अनुभवशाली हैं और आपने जिंदगी को, युवाओं को बहुत करीब से महसूस भी किया है, और उनकी समस्याओं को सुनकर उनके समाधान भी करवाए हैं। तो ये आज का जो युग चल रहा है ना सर, ये युग स्क्रीन में इस कदर बिजी हो गया है, जिसके अंदर यदि हम बात करें कि आज के युवा जो कुछ नहीं कर रहा है वो भी बहुत बिजी है। तो वो बिजी कहाँ है? वो बिजी है मोबाइल में, वो बिजी है स्क्रीन में। और स्क्रीन में भी किस काम के लिए बिजी है यदि हम बात करें तो उनके पास, खुद के पास भी इस बात का जवाब नहीं है कि वो क्या देख रहे हैं। यदि बात करें कि वो ये कहेंगे कि यार सोशल मीडिया देख लेते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में भी अथाह भंडार है। आखिर क्या देख रहे हैं वो, और क्यों देख रहे हैं? क्या ये सोशल मीडिया देखना, ये स्क्रीन पे इतने लंबे टाइम तक बने रहना, क्या ये जरूरी है? क्या इसको बंद नहीं किया जा सकता? क्योंकि आज का जो दौर है वो डिजिटल युग है, लेकिन इस डिजिटल युग में हमारा बने रहना भी मजबूरी हो गया है। लेकिन इस दौर में हमें यह समझना भी ज्यादा जरूरी हो गया है सर कि हम इस दौर का सही तरीके से, इस टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल करें। और अनलिमिटेड टाइम जब स्क्रीन पर बने रहते हैं तो उससे हमारे मानसिक स्तर पर तो इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, हमारे जो फिजिकल स्तर पर भी इफेक्ट पड़ता है। एक बार सर मैं एक प्रोग्राम में था, एक बाबूजी थे, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही रिटायर्ड थे। जब बातों ही बातों में मैंने उनसे पूछा, मन की गुरुजी रिटायरमेंट हो गए हैं तो अपना समय कैसे यूटिलाइज करते हैं, उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं, कुछ मुझको अपना अनुभव शेयर कीजिए। तो जब उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि अपना टाइम वो किस तरीके से खर्च कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, और उसके जो दुष्परिणाम भी उन्होंने बताए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि उनकी किस तरीके से मजबूरी बन गई। मैं ये अनुभव शेयर करना चाहूंगा सर आपके साथ कि जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया, बोले कि अशोक जी, हम ज्यादातर टाइम मोबाइल देखते हैं, और मोबाइल में भी क्या देखते हैं, या तो कोई वीडियो देख लें सोशल मीडिया पर, कोई गाने वगैरह देख लें, या कुछ कविताएं वगैरह सुन लें, और दिन भर मोबाइल देखते हैं। सुबह मोबाइल के साथ शुरुआत होती है और रात को भी मोबाइल के साथ ही सोते हैं। मैंने उनसे पूछा, मन के सर इतना मोबाइल देखने से क्या थकान नहीं होती? उन्होंने कहा कि बोला आपने सही पूछा है,
जब थक जाते हैं, आंखों में आंसू से आने लग जाते हैं, जब आंखें जवाब दे देती है कि अब मेरी ज्यादा देखने की हिम्मत नहीं है, तब जाकर हम मोबाइल रखते हैं। एक्चुअली ये स्थिति उन्होंने जो बयान की है, ये लगभग लगभग किसी के साथ ज्यादा तो किसी के साथ कम, लेकिन ये स्थिति सबके साथ बनी हुई है। क्योंकि स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है कि इस स्क्रीन टाइम के, और देखो सर, इस स्क्रीन टाइम को जितना टाइम दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम तो सीमित है, समय तो हमारे पास 24 घंटे सीमित है, या तो उसको इन्वेस्ट कर लो या वेस्ट कर लो, कुछ भी कर लो, हमारे हाथ में है। लेकिन उसको स्क्रीन टाइम में देने के अपन को नुकसान, अपन को मानसिक और शारीरिक तो हो ही रहे हैं, लेकिन पारिवारिक नुकसान भी हो रहे हैं। क्योंकि जो समय परिवार के साथ बीतना चाहिए, जो समय समाज के साथ बीतना चाहिए, वो समय हम मोबाइल में जो भी इररिलेवेंट चीजें और अनइम्पोर्टेंट चीजें देखने में बिजी हैं, और फिर उनकी वजह से उनको टाइम नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो ये कहते हैं कि यार टाइम ही नहीं मिला, जिस वजह से ये काम छूट गया है। ऐसी स्थितियां सर आज के दौर में देखने को मिल रही है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है हमारे सामने, क्योंकि मजबूरी स्क्रीन देखने की भी बन गई है। और जब मोबाइल हाथ में रहता है तो उसमें मन ये करने लग जाता है कि चलो 2 मिनट सोशल मीडिया देखते हैं। और सोशल मीडिया की एल्गोरिदम इस तरीके से सेट की गई है सर, कि अगर एक बार देखना शुरू कर दिया और आपने जो ही 1 मिनट 2 मिनट के लिए वो वीडियो देखा, तो वो समझ जाता है कि आपको कैसी वीडियो पसंद है, और फिर वो वैसी ही वीडियोस आपके सामने बैक टू बैक लेकर आता रहता है, तो मन हटता ही नहीं। इस तरीके की समस्याओं से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं। तो सर आप इस मामले में बहुत अच्छा अनुभव भी रखते हैं, और आपने एक चीज को और महसूस किया होगा, मैं इसी में ऐड कर देता हूं, कि छोटे बच्चों में देखा जाए तो खाना खाते टाइम पे भी, और न केवल छोटे बच्चे बल्कि आजकल तो बड़े भी खाना खाते भी रहते हैं तो भी मोबाइल उनके हाथ में चलता रहता है या कोई वीडियो चलती रहती है। तो क्या इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि मोबाइल देखना? क्या इतना लोग बिजी हो गए हैं? क्या इतना डर है कि कोई सूचना छूट ना जाए? क्या ये वास्तव में सही है, या ये क्या है सर? आप अपने अनुभव के आधार पर इस बात पर प्रकाश डालें आदरणीय निर्वाण साहब, कि हमारे श्रोताओं को, हमारे जो ये वीडियो देख रहे हैं दर्शकों को, आप जरूर इस बात का बताएं कि स्क्रीन टाइम आखिर इतना बढ़ कैसे रहा है, और आखिर क्या ये मजबूरी इतनी बढ़ गई है कि हम इससे दूर नहीं हो पा रहे हैं? जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक बहुत ही ज्वलंत विषय उठाया है। ये खासकर जो युवा जो तैयारियां कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी कि आपने भी कहा कि आपके पास टाइम तो 24 घंटे का ही है। जी अब आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो समय दोबारा आएगा नहीं। जी आज का दिन निकल गया, अब तो निकल ही गया। जी अब आपने उसको मोबाइल निकाल दिया, चाहे आपने कुछ पढ़ाई करके निकाल दिया, तो अब निर्णय उस पर निश्चित रूप से परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। जी मैं बताऊं आपको कि शुरुआत में, यानी 2004 जी 2004 में सबसे पहले मैंने मोबाइल लिया। जी मैं करता हूँ। जी उससे पहले लैंडलाइन से काम हो रहा था। कोई किसी तरह का कोई नहीं था कि भाई मोबाइल नहीं था तो हम जी नहीं रहे थे, या कोई ऐसा था कि हम कुछ थे ही नहीं। उस समय भी उतनी हैसियत थी, सारा कुछ सही था। जी और धीरे 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 होता क्या है कि मेल आई, ऑफिस 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 के वर्किंग में ईमेल का एंट्रेंस हुआ। जी और ईमेल एंट्रेंस हुआ तो वहां पे ये हो गया कि भाई आप हैं जो ईमेल चेक करिए और उसका जवाब तुरंत दीजिए। और 2004 5 6 7 12 तक मेरे को इंटरनेट का पता नहीं था कि ये क्या वाला है। जी यानी आप जो या फेसबुक वगैरह है ना, 2012 तक मुझे इसका कोई बिल्कुल ही पता नहीं था। बल्कि कोई मोबाइल को देखते रहता था तो मैं कहता यार क्या है ऐसा, क्यों आके बोल रहे हो यार, क्यों क्या जी अब उसको ये देखते थे तो मैं सोचता ये क्या कर रहे हैं ये लोग यार। जी फिर ऐसे होता है कि इस मामले में जो
जो परेशान है या जिसको इसमें चस्का लग गया है, जी तो चस्का लग जाता है तो वो आदमी सोचता है कि चलो एक दोस्त तो बनाए अपना, चाहे बिल्कुल कोई सी चीज का चस्का हो, जी वो अपने ऐसा ही एक दो आदमी जरूर बनाना चाहेगा। हाँ तो एक बैठे बैठे यार ये क्या है, क्या सर आपका मोबाइल बताओ, क्या मेरे पास सर इसमें नहीं आता, इसमें नहीं आएगा ये, और मेरे पास वो छोटा था नोकिया का फोन। जी अच्छा तो क्या है यार, ये देखो साहब इसमें क्या है, जैसे आपको मेल के लिए कह दिया ऑफिसर ने, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप ऑफिस कॉल करके ही उसको चेक करो, और ये मोबाइल है, मोबाइल पे आप इसको ईमेल चेक कर सकते हो, तो एंड टू एंड जवाब भी दे सकते हो। तो यार ये बढ़िया चीज है। जी तो जब कोई आदमी को मोटिवेट करना होता है तो वो प्लस पॉइंट ही बताएगा। बिल्कुल क्या आपके लिए बहुत यूजफुल है, आपको बहुत काम करना पड़ता है, घर भी जाना पड़ता है, घर पे भी कोई मैसेज आ सकता है, और भाई व्हाट्सएप बहुत बढ़िया चीज है। इस तरह से करके तो उससे मोटिवेट किया, तो मैंने भी थोड़े वो 2-4-5 हज़ार रुपए का एक नया मोबाइल लिया, जी वो स्क्रीन सिस्टम था, और फिर हमको उन्होंने उस इस समुद्र में जोड़ दिया। फिर देखने लगे तब बहुत ही लिमिटेड 12 की बातें हैं, 2012 या 2013 की बातें हैं, जी तब फिर वो जुड़े, और हम उससे उसके बेनिफिट्स महसूस होने लगे कि अरे यार बढ़िया चीज है, देखो अपने कोई भी विषय पे कोई भी अब कमेंट कर रहा है, कि उस कमेंट का दूसरा जवाब दे रहा है, कोई कभी कभार कोई हॉट टॉक्स टाइप भी हो जाती थी हाँ कमेंट्स में, परंतु नॉर्मल चलो ठीक है यार, अच्छा है यार, देखो कितने लोगों से जुड़ने का मौका मिल रहा है, ये कर रहा है। और इतना इतना ज्यादा अपने तो बट नहीं था, बस थोड़ा सा ही था मामला, जो इतनी सी फ्रेंड्स बने होंगे अपने। जी फिर एक बार फिर हम ट्रेनिंग में गए यहाँ पे दिल्ली, जी तो वो सब आपस यार आपने आज मेरा व्हाट्सएप चेक किया कि नहीं, आपने मेरा व्हाट्सएप चेक किया कि नहीं, तो मैंने कहा ये क्या बोला है व्हाट्सएप तो पता नहीं था, जी व्हाट्सएप पता नहीं, तो यू आर इन इट। जी और उन्होंने ग्रुप बना रखा था एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स का, पूरे देश के एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स ट्रेनिंग में आए हुए थे सब, उसमें फिर वो उसमें देखना करना रिएक्शन करना, उसमें इन्वॉल्वमेंट था वो। और फिर बाद में जियो का युग आया, जी और जियो ने क्या किया कि आम जनता को एक तरह से फ्री दे दिया, फ्री एक्सेस। बिल्कुल एक बार ले लो कनेक्शन आप, और आपको कुछ भी नहीं चीज रिचार्ज करना है, कोई खर्चा नहीं करना है, तो सबके लिए एक तरह सुलभ हो गया। और फिर वो आप वाली बात आ गई जी कि उनको चस्का ऐसा लगा दिया उनके कि वो उनके लिए ये भी एक काम हो गया। भाई बिल्कुल क्या कर रहे हो आज, क्या सब आज व्यस्त था, मैं तो आप कह रहे हो जैसे व्यस्त था, मैं तो जी मेरे तो टाइम नहीं था, क्या किया मोबाइल देखा सुबह, यही काम हो गया। जी तो इस तरह से जो बिल्कुल ही कोई विशेष काम का नहीं होता है, और उसी में अपना पूरा समय खर्च कर दे। फिर हाँ, मोबाइल भी क्या है कि एक तरह से प्लस और माइनस दोनों ही पॉइंट है, जी परंतु दुर्भाग्य से हमारी युवा पीढ़ी प्लस पॉइंट की तरफ ले जा करके और अनावश्यक रील देखना और उसी में ही उलझे रह जाना, जी और वो ललचा देते हैं, एक बार उलझ जाते हैं तो पूरा टाइम खर्च कर देते हैं। परंतु मैं मेरी बताता हूँ, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होने के नाते जी आजकल ऑफिसर हायर अथॉरिटी जो होती है वो कहते हैं कि भाई आपने यार मेल चेक नहीं किया यार, आपने यार व्हाट्सएप चेक नहीं किया, मैंने आपसे इतनी 2 घंटे पहले सूचना मांगी, फिर आपने अभी तक सूचना नहीं, तो अपन अपन का एक सब मैं तो नहीं दे यार, कैसे आदमी हो यार? जी तो फिर क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे फोन रखेंगे, हाँ और मजबूरी में उसको बार बार में खोलेंगे। हाँ तो जो बार बार भी खोलेंगे तो वो चीज तो नहीं आएगी, परंतु कुछ ना कुछ जरूर आएगी, हाँ और आएगी तो उसी को देख लेंगे। सही है तो फिर भूल गए कि अपने ये मोबाइल अभी अभी क्यों खोला था, हाँ इसलिए खोला था कि कलेक्टर साहब ने कोई मैसेज दिया है, तो जी कहीं ऐसा हो अनरिप्लाई कर जाए, हाँ तो इसलिए था। और वहां पे अशोक जी का कोई पोस्ट आ गई, उसको देख लिया तो चलो उसके लिख देते हैं कुछ, भाई वेल डन अच्छा किया, उसने फिर जाके देखा किसी और किया गया, उस कमेंट में कमेंट आ गया तो उसमें उलझ गए।
बिल्कुल बिल्कुल। अब फिर, हाँ, अब एक बीमारी दूसरी आ गई। वो पहले मैं नहीं जानता था, अब आ जाता है दिन जी। स्टेटस। हाँ बिल्कुल। इस इस स्टेटस उसने फंसा दिया जी। हर आदमी में। हमको आप कहते हैं खुद को जाने, हाँ तो अपने इस टॉपिक का पूरा वो है, खुद को आओ खुद को जाने। तो जी। वो कहते हैं कि आओ मेरे को जानो, आप मेरे को जानो, मैं कौन हूँ, मैंने क्या आपके लिए एक संदेश दिया है, जी। तो मैं दूंगा। और फिर मैं उसी समय से अपेक्षा करूंगा कि मेरी उस स्टेटस को कितने लोगों ने देखा, बिल्कुल। और फिर उसमें से किसी ने लाइक कर दिया यार, वो दिल का निशान लगा दिया यार, तो मैं अपने आप को बड़ा गदगद सा महसूस करूंगा कि यार मजा आ गया यार, पसंद किया, बताएंगे यार मेरे 400 लोगों ने लाइक कर दिया इसको, बिल्कुल। तो उत्साहित हो जाऊंगा। तो फिर कोई ऐसा ही कोई और मैटर ढूंढूंगा कि ये भी डालता हूँ। जी। और फिर तो स्टेटस देखने की बीमारी, बिल्कुल। डाल करके फिर उसका रेस्पॉन्स देखने की बीमारी, जी। डालना और फिर उसको देखना। जी। तो ये ऐसा हो गया कि आपका स्टेट अच्छा रेस्पॉन्स आ गया कि नहीं, बहुत बढ़िया लोगों ने देखा, तो फिर अपन सोचेंगे बढ़िया से जी। तो देखो यार किसने किया। और यहाँ तक कि होता है कि यार अशोक जी आपने मेरी वीडियो देखी नहीं, आप जी। हाँ आपका कोई बिल्कुल। कमेंट नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी तो अच्छी आती है, नहीं देखा नहीं आपने। तो आप देखो, तो ये एक चीजें हो गई। अब बहुत ज्यादा अब सर क्या होता है कि जहां से बीमारी शुरू होती है वहीं से कुछ इसका इलाज, कोई दिशा निर्देश भी प्राप्त होते हैं। जी। अब उसी मोबाइल पे हजारों पोस्ट, नहीं तो सैकड़ों पोस्ट ऐसी भी आती है कि मोबाइल का कम से कम उपयोग करना चाहिए। ये मोबाइल ही पे ही ये भी जानने को मिल रहा है हमको, जी। इस मोबाइल का कम से कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका स्वास्थ्य डाउन होगा, पक्की बात है जी। निश्चित रूप से। क्योंकि समय पे खाओगे नहीं, रुचि के साथ खाओगे नहीं, रुचि के साथ लोगों से मिलोगे नहीं, परिवार में भी हो सकता है कि आपके परिवार वाले नाराज हो, या और भी कई चीजें, तो धीरे धीरे स्वास्थ्य भी डाउन जाएगा। और एक इसी मोबाइल पे ये जानकारी मिली है कि जो मोबाइल है, तो इसको रखते रखते खाना खाने का मतलब तो निश्चित रूप से बीमारियां लेना ही लेना है। जी। दूसरा क्या होता है कि मैं बताता हूँ आपको कि अधिक जानकारी का संग्रह हो जाना, और ऐसे बेतरतीब और आपसी विरोधाभासी जानकारी को संग्रह अगर दिमाग में भर लेंगे अपन, जी। तो कहीं ना कहीं सीमा होती है। कंप्यूटर भी हैक हो जाता है कि भाई इसमें से कुछ फाइलें डिलीट करो, बिल्कुल। होता है, बिल्कुल। हैक हो जाता है कि बहुत सारे उलझुल जुलूल मैटर आता है, तो क्या कहते हैं यार इसमें यार जो डेस्कटॉप पे पड़े हैं ना इनको हटाओ यार, जी। ये जी। ये आपकी कंपनी कर रहा है। जी। तो तो ये बात अपने दिमाग में हो जाती है, अपन इतने कमेंट पढ़ लेते हैं, किसी का कोई रिएक्शन है, कोई मान लो कोई आंदोलन हो रहा है उसके प्रति अपन अपनी भावना किसी एक पक्ष के प्रति है, दूसरे पक्ष की कोई प्रशंसा आ गई या उसकी निंदा आ गई, तो अपन अपन फालतू में ही अपना टेंशन बढ़ा लेंगे, दिमाग में हो जाए, हो सकता है कुछ जोश जोश में कुछ रॉन्ग कमेंट भी कर जाए, तो हो सकता है कि कानूनी कार्रवाई फेस कर ले। जी। तो इस मोबाइल पे ही ये रेमेडी आई है कि आप, ठीक है आप एक साथ नहीं कर सकते हैं, तो धीरे धीरे आप ये करें कि आपका आप 10 घंटा देखते थे तो उसको धीरे धीरे 5 पे लाओ, 5 को धीरे धीरे 3 पे लाओ, और 2 को तो 2 पे तो आगे रुकी जाओ आप, जी। यानी मैक्सिमम से आगे मत बढ़ो। 2 घंटे से ज्यादा आपको मोबाइल यूज नहीं करना है, और उसका एक टाइमिंग सेट करें कि भाई मैं सुबह कितने बजे, मैं पिछले तक की कोई डाक वगैरह आई है, कोई नोट मेल वगैरह आई है, तो उसको देख लो, कर लो, और फिर अपने अपने जो मतलब का काम है, जो मेन उद्देश्य है, उस पर छुट जाओ। फिर शाम को एक बार ऐसे देख लो, कर लो। तो इसका कोई सेट हो कि भाई मैं 1 घंटे सुबह, आधा घंटे दिन में, आधा घंटे फिर शाम को, या आधा 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 4 बार, कैसे भी सेट करें, तो 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल देखना स्वास्थ्य के लिए तो नुकसानदायक है, और परिवार और सारा कुछ है। तो आप कंटिन्यू करें कि बीच बीच में बातें होंगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, आपने वास्तव में बहुत सही बात बताई है। और देखो क्या रहता है सर, कि हमें एक डर रहता है
कि यार कोई सूचना छूट ना जाए। वो जो डर है वो हमें बार बार मोबाइल उठाने के लिए हमें डराता रहता है, और अंदर का जो डर है वो हमें मोबाइल के प्रति इस कदर लत लगवा देता है कि नहीं यार कोई सूचना छूटनी नहीं चाहिए। और फिर उन सूचनाओं की बाढ़ में हम ऐसे बह जाते हैं कि फिर वो कौन सी इंपॉर्टेंट है और कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, उस बात को अपन बिना किसी जांचे परखे अपन उसमें बहते रहते हैं। और जब दिमाग में वो बात आती है कि यार जैसा आप अभी बता रहे थे कि देखते देखते पता चलता है यार मैंने क्यों मोबाइल ऑन किया था, तो मोबाइल ऑन करने के पीछे क्या कारण रहा, फिर बाद में अपन देखते हैं कि अरे यार वो जो मेन काम था वो तो छूट ही गया। तो इस तरीके के जो समस्या आ रही है, तो मेरा ये मानना है सर कि जैसे हम सेहत प्लान बनाते हैं, सेहत की डाइट बनाते हैं, उसी तरीके से स्क्रीन की भी डाइट बननी चाहिए। हमें हमारे वक्त पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वक्त पर यदि नजर नहीं रखी तो कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि टाइम तो हमारे पास लिमिटेड है, 24 घंटे है, लेकिन वो 24 घंटे में एक एक मिनट का हिसाब हमारे पास हो तो ये समझ लें कि हमारी एक मिनट की कीमत भी हमें पता लग जाएगी। आज कई बार घंटों मोबाइल देख लेते हैं, तो घंटों मोबाइल देखने पर भी ये पता नहीं लग पाता है कि यार हमने इतना मोबाइल देख लिया। मैं एक मेरा अनुभव शेयर करता हूं सर कि मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक है। मैं फिल्म देखता हूं, जो भी नई मूवी आती है तो मैं उसको एक बार जरूर देखता हूं। अब मजबूरी ऐसी हो गई है सर कि वो 3 घंटे फिल्म देखना बहुत टफ पड़ गया है कि यार ये 3 घंटे का टाइम नहीं है कि 3 घंटे तक मूवी कैसे देखे। और मेरी आदत ऐसी है कि अगर मैंने आधी मूवी देख ली तो मुझे सेटिस्फेक्शन जब तक पूरी मूवी नहीं देख लूं तब तक होता ही नहीं है, कि दिमाग में वो घूमता रहता है कि यार पता नहीं क्या हुआ होगा, पता नहीं क्या हुआ होगा। तो मैं ये महसूस कर पा रहा हूं कि ऐसा मेरे साथ होता है तो वैसा सबके साथ ही होता होगा। तो जिससे बढ़िया कि किसी चीज को, किसी वीडियो को, किसी ऐसी चीज को यदि हम देखने की शुरुआत कर रहे हैं तो हमारा ये चीज क्लियर होना चाहिए कि हम देख क्यों रहे हैं वो चीज, कोई वीडियो। क्योंकि कई बार ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं कि हमको देखनी पड़ती है, लेकिन वो देखने के पीछे हमारा एक्चुअल रीजन क्या है, वास्तव में क्या उनको देखना इतना इंपॉर्टेंट है क्या। तो इस बात पर नजर रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात सर, जब फैमिली में हम रहते हैं तो मैंने अक्सर लोगों को देखा है, मैं फ्रेंड सर्किल के अंदर भी बैठता हूं तो मैं देखता हूं कि अगर 4 दोस्त बैठकर बातचीत कर रहे हैं तो एक या दो लोग तो वो मोबाइल उनके हाथ में ही रहता है, कुछ ना कुछ स्क्रॉल करते ही रहते हैं। और जब वो स्क्रॉलिंग चालू रहती है तो मैंने सर कई बार ऐसे पूछ के देख लिया मेरे मित्रों से, मैंने कि भाई तू इंस्टेंट ये बता ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट सूचना है जो हम बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अरे बोले नहीं यार ऐसे ही देख रहा हूं। अरे तो ऐसे देख क्यों रहा है मेरे भाई तो इस तरीके की जो चीजें सामने आ रही है ना सर, वो क्या है कि ना तो हमारा व्यवहार सही बनवा पा रही है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं सामने वाला सुन नहीं रहा है क्योंकि उसका ध्यान मोबाइल में लगा हुआ है। और जब वो ठीक ढंग से सुनेगा नहीं तो उसका रेस्पॉन्स क्या देगा वो अपन जान सकते हैं। तो इस तरीके का जो सिस्टम हो रहा है वो सिस्टम इसलिए हो रहा है कि माना कि वो तो लग रही है, लेकिन उस सिस्टम के पीछे यह है कि हमको हमारे टाइम की वैल्यू पता ही नहीं है। मैंने सर एक व्यक्तित्व देखा और मैं उनसे बहुत अच्छा प्रभावित हूं कि उनके पास हर चीज का टाइम का मैनेजमेंट है, कि मोबाइल देखना है कि ये काम देखना है, बात खत्म, इसको बंद करके रख दो। और वो भी गवर्नमेंट सर्विस में एक ऑफिसर रैंक पे हैं, और उसके बावजूद भी वो इतने चिल रहते हैं कि नहीं यार, बोले कि इतना ज्यादा क्या टेंशन लेना। और फैमिली टाइम में बैठ गए तो मोबाइल को वो 5 मिनट के लिए ही साइलेंट करना हो 5 मिनट के लिए साइलेंट करके रख देते हैं, और वो इस तरीके का टाइम देते हैं। मैं बड़ा प्रभावित हूं और मैं इस चीज को सभी को कहना चाहता हूं कि परिवार के साथ यदि बैठे हैं तो मोबाइल का खास ध्यान रखें। मोबाइल देखते देखते बातचीत करते हैं तो ना तो ये पता रहता है कि हम बात क्या कर रहे हैं, सामने वाला क्या कह रहा है, उसका रेस्पॉन्स हम रिलेवेंट दे रहे हैं कि इररिलेवेंट दे रहे हैं।
तो ऐसी समस्याएं हमारे साथ हो जाती है सर। उन्हीं चीजों को देखते हुए आज इस वेबिनार को लेकर आने का मैंने सोचा है। हमारे साथ सर रजनीश राजस्थानी जी हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं और एक बहुत अच्छे एजुकेटर हैं और डिजिटल एजुकेशन में अपना बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं। स्वागत है सर रजनीश जी। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते सर। रजनीश जी, हमारे साथ आदरणीय जगदीश निर्वाण साहब जुड़े हैं, रोजगार डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर हैं साहब, और साहब का आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। और आज युवाओं को मोटिवेट करने के लिए और इस विषय पर अपने विचार सर रख रहे हैं। तो रजनीश जी, जैसा कि आपको पता है कि ये डिजिटल दौर कितना खतरनाक चल रहा है, और इस डिजिटल दौर के अंदर जो रील हो गई, लाइक हो गए, कमेंट्स हो गए, उन चीजों को लेकर लोग इतने ज्यादा क्रेजी हो रहे हैं कि आए दिन ये खबरें मिलती रहती है कि कोई रील बनाते हुए गिर गया तो उसके साथ कोई हादसा हो गया, कोई कमेंट्स नहीं आए अच्छे या गलत कमेंट्स आ गए, इसकी वजह से किसी ने सुसाइड कर लिया या किसी ने अपने परिवार को घर से बाहर निकाल दिया या परिवार के साथ में प्रताड़ना चालू कर दी, या किसी के लाइक्स नहीं आए तो वो डिप्रेशन में चला गया। तो इस तरीके के जो सिस्टम हो रहे हैं उन पर आप अपने क्या विचार रखते हैं और इनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है? तो आप हमारे दर्शकों को वो सुझाव भी, वो मार्गदर्शन भी दें। जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि जो आपने बोला कि जो लोग लाइक्स के, कमेंट्स के, व्यूज के, जी, वॉच के, अपने एंगेजमेंट के लिए जो दिन भर परेशान रहते हैं जी, और मतलब कि अनवांटेड, जिनको हम सोच भी नहीं सकते, नेपियस जो घटनाएं भी कर रहे हैं, सुसाइड भी कर रहे हैं, लोगों को साथ में अत्याचार भी कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि लोगों की जो क्यूरियोसिटी है जी, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोगों की जो जिज्ञासा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोगों की जिज्ञासा बहुत ज्यादा इसलिए बढ़ गई है क्योंकि लोगों के सामने समुद्र में कूद गए। अब समुद्र में कूद गए तो समुद्र इतना बड़ा है कि वो समुद्र को मेजर कर ही नहीं सकते। वो अपने लाइफ साइकिल के अंदर उस समुद्र को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन उस समुद्र के अंदर कूद गए। लेकिन वो समुद्र के अंदर कूद गए, इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर वो डीप में चला जाए, जी, समुद्र के डीप में चला जाए, समुद्र के तल में चला जाए, तो वहां से मोती निकाल के ला सकता है। जी, मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर उसकी सोशल मीडिया, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन के बारे में अगर उसकी डीप लर्निंग होगी, उसका डीप अंडरस्टैंडिंग होगा, जी, उसकी डीप थॉट होगी, तो उसका उतना ज्यादा डीप मैनेजमेंट होगा। जी, टाइम का मैनेजमेंट होगा, सोशल मैनेजमेंट होगा, बिहेवियर मैनेजमेंट होगा, उसका मतलब कि लाइक जितने भी उसके जो भी को काम करेगा बिल्कुल डीपली काम करेगा। जी, तो इस सोशल मीडिया को, इस डिजिटल दुनिया को, उसको डीपली तरीके से समझना पड़ेगा। जी, अगर वो डीपली तरीके से समझ गया तो उसके ऊपर लाइक्स का, कमेंट्स का, व्यूज का, एंगेजमेंट का, इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने क्या डीप लर्निंग की हुई है। अगर उसने डीप लर्न की हुई है तो उसको हर चीज से डीप अर्निंग होगी। वो व्यवहार अर्निंग करेगा, डीप अर्निंग करेगा। वो सोशल बिहेवियर अर्निंग करेगा, डीप अर्निंग करेगा। अपने रिश्ते अर्न करेगा, डीप रिश्ते अर्न करेगा। अपने दोस्त को दोस्त बनाएगा, डीप दोस्त बनाएगा। वो मतलब जितनी ज्यादा उसकी डीप लर्निंग होगी उतनी ज्यादा उसकी डीप अर्निंग होगी। मैं स्टेटस भी मेरा इसको बायो में मैं यही लगा रखा मैंने लगभग पिछले 5 साल से, कि जितनी डीप लर्निंग होगी उतनी, जितनी डीप लर्निंग होगी उतनी डीप अर्निंग होगी। हर चीज की उतनी डीप अर्निंग। तो ये जो सोशल मीडिया है, वो डिजिटल जो दुनिया है, एक समुद्र है। इस समुद्र में सब कूद गए हैं। अब सब इस समुद्र में कूद गए हैं, तो अब किसको मोती मिले? मोती उसको मिलेगा जो गहरे पानी में, गहरे समुद्र की तल में कूदा है। मतलब जो जितना डीप कूदा है उसको मोती मिलेगा। जी, अब जो बाहर ऊपर ही घूम रहे हैं, तैर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको तो बेचैनी होनी है। उनका जो टाइम का जो साइकिल है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। 20 साल से 25 साल भी हो रहे हैं, 30 साल के भी हो रहे हैं, 35 साल के, 50 साल के भी हो रहे हैं, लेकिन वो सतह पे ही है। वो लाइक्स, व्यूज, कमेंट्स, एंगेजमेंट, वॉच टाइम में घूमे हुए हैं, और उसी के चक्कर में अपना जो दिमाग का जो
साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट है वो उनके ऊपर पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसमें सर मैं एक चीज और बताऊंगा, क्योंकि लोगों के पास सफिशियंट टाइम है, और वो सफिशियंट टाइम इस तरीके से है कि उनको करना वो ही है, और इसलिए वो अपना पूरा टाइम इसी चीज में दे रहे हैं। और उस चीज में देने के पीछे उनके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उनका गोल भी हो सकता है कि उनको बस केवल लाइक कमेंट ही देखने हैं, रील्स ही बनानी है, ये भी हो सकता है। लेकिन उन नहीं, चुनिंदा उसका लोगों में उसका सर से बात, एक मिनट बात काटो, जी एक मिनट आपकी बात काटो। जी उसका मतलब ये है कि उनकी जो क्यूरियोसिटी, उनकी जो जिज्ञासा वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जी लाइक माने तो हम जैसे कि किसी बच्चे ने, किसी स्कूल एजुकेशन स्टूडेंट ने अगर कोई स्टेटस लगा, या फिर किसी 30+ 40+ वाले व्यक्ति ने स्टेटस लगाया, कहीं पे अपना पोस्ट रील किया, तो वो क्या करता, उसको कंटेंट को क्रिएट करने के बाद में वो बार बार देखता है कि मेरे कंटेंट के ऊपर कितने एंगेजमेंट आए, जी मेरे लोगों को मैंने जो कंटेंट जो बनाया है उसके कितने लोगों का इंप्रेशन है। वो फिर वो देखता वो ये भी देखता है जी कि मैंने जिसके लिए इस कंटेंट को मैंने क्रिएट किया है, जिस व्यक्ति को मैं दिखाना चाहता हूँ, उस व्यक्ति ने देखा कि नहीं देखा। ये जी सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिस व्यक्ति के लिए मैं इस कंटेंट को लगा रहा हूँ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, इस स्टेटस को, रील को मैं अपलोड कर रहा हूँ, जो पर्टिकुलर हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता, बट रेयर केस में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि पर्टिकुलर केस में वो किसी न किसी व्यक्ति विशेष के लिए उस स्टेटस को लगाते हैं, उस बिल्कुल। कंटेंट को क्रिएट करता है, और अब फिर वो सर यही देखता है ये दिन देखो भर सर, जो वो व्यूज आया कि नहीं, उस व्यक्ति ने देखा कि नहीं, इसके लिए लगाना है मुझे स्टेटस, वो बिल्कुल उसी राह में चलता रहेगा, बार बार देखता रहेगा, उसने देखा कि नहीं, उसने देखा कि नहीं, उसने देखा कि नहीं। अगर 24 आवर्स में सपोज दैट उसका सामने वाले का वो मोबाइल पे है ही नहीं, स्क्रीन पे है ही नहीं, देख नहीं पाया, वो दूसरे दिन तीसरे दिन फिर आएगा, फिर कोई न कोई ऐसी कोई डिजिटल जो कंटेंट को लाएगा, सर इधर ये उधर से जो तोड़ मरोड़ के कॉपी पेस्ट करके फिर ये जो लगाएगा। ये जो स्टेटस नामक चीज है, आदरणीय निर्वाण साहब बैठे हैं हमारे साथ, ये जो स्टेटस नामक चीज है, इसको हम किस तरीके से, आज का जो युवा है ये इस स्टेटस को किस तरीके से समझ रहा है? ये स्टेटस चीज क्या है? लोग सर स्टेटस, आपका हर व्यक्ति स्टेटस लगाता है और वो दूसरों को दिखाना चाहता है। वो दिखाना क्या चाहता है? ये स्टेटस चीज क्या है? स्टेटस एक्चुअली में किसी व्यक्ति की रियल प्रोफाइल है, बट जी रियल प्रोफाइल व्यक्ति की, उसका इंडिविजुअल मैनेजमेंट है, उसका इंडिविजुअल एक उसकी खुद का स्टेटस है, बट वो उस चीज से भटक करके, उस चीज से दूर होकर के, उस अपनी रियलिटी से दूर होकर के वो उस वर्चुअल दुनिया में खो गया है, वो कॉपी पेस्ट वाले जमाने में चला गया है, जिससे उसको खुद के स्टेटस, खुद की लाइफ स्टाइल, खुद के रिलेशंस के बारे में अनजान होकर के वो दूसरों की बाहरी दुनिया के वर्चुअल दुनिया में खो करके वो कॉपी पेस्ट की दुनिया में उतर चुका है। उसको स्टेटस की ना तो उसको परिभाषा है, हम सब किसी को भी नहीं है कि हमें कौन सा पोस्ट हमें क्रिएट करना, क्योंकि आज के हर व्यक्ति इस मामले में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर, हर एक चीज ऐड करना चाहूंगा। पहले के जमाने में, और शायद अभी भी कई लोग इस बात को यूज करते हैं, मुझे इस बात पे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मैं इस पैनल पर वो वर्ड यूज कर रहा हूं। पहले के टाइम पर लोग एक शब्द यूज करते थे, औकात, कि पता है मेरी औकात क्या है, कि पता है उसकी औकात क्या है। एक औकात शब्द यूज करते थे। उस औकात शब्द को बताने के लिए ये डिजिटल दुनिया में उसको स्टेटस नाम दिया गया है कि उसका स्टेटस क्या है। और उस स्टेटस में व्यक्ति अपने बारे में लोगों को, दूसरों को बताना चाहता है कि आज मैं ऐसा हूं, आज मैं वैसा हूं। और उस स्टेटस को बताने के लिए, अपने आप को बताने के लिए वो इस तरीके के स्टेटस लगाता रहता है। और उसको इस बात की चाह रहती है कि कितनों ने देखा, कितनों ने नहीं देखा, और वो फिर उसी तरीके के स्टेटस लगाता है। अब मैं इसमें एक चीज बताता हूं सर आपको। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम पर्सनली जानते हैं, व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं कि वो कैसे हैं, वो कैसे विचार रखते हैं, उनका नेचर खुद का कैसा है। लेकिन जब उनके स्टेटस लगते हैं तो उनके नेचर से
उनके विचारों से कोसों दूर के स्टेटस रहते हैं, ऐसे ऐसे स्टेटस लगाते हैं जो उनके विचार से, उनके व्यवहार से मैच नहीं करते हैं। अब एक चीज सोचने की बात है, चलो स्टेटस लगा दिया कोई बात नहीं है, लेकिन जिस स्टेटस को लगा रहे हैं क्या खुद भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसको। यदि मैं बात करूं सर, आज के इस दौर में हम डिजिटल इस जिंदगी की बात कर रहे हैं, आभासी दुनिया की बात कर रहे हैं और इन चीजों से दूर होने की बात कर रहे हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे प्रति लेकर बात करता हूं आपको कि मैं सोशल मीडिया भी यूज करता हूं, मोबाइल स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, सारी स्क्रीनें यूज करता हूं, फैमिली टाइम भी देता हूं और अपने आप को भी टाइम देता हूं। लेकिन इन चीजों के अंदर मैनेज किस तरीके से करता हूं वो मैं जानता हूं, और वो मैनेज करने के मेरे क्या तरीके हैं, वो तरीके डिस्कस करने के लिए आज हम इस वेबिनार के माध्यम से, आज हम इस पैनल पर डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली सर क्या हो रहा है, समस्याएं बहुत हो रही है, दुनिया टाइम वेस्ट भी कर रही है तो कई इन्वेस्ट भी कर रही है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से यह बैलेंस बिठाया जा सकता है, ये स्क्रीन में, परिवार में और अपने आप में। आज आप ये महसूस करें सर कि आदरणीय निर्वाण साहब बता रहे थे कि आज का इस टाइम पर स्क्रीन देखना भी एक जरूरी हो गया है, मजबूरी हो गया है, क्योंकि हमारा विभागीय काम अधिकांश मोबाइल के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से ही होता है, और जिसमें वो क्विक रेस्पॉन्स चाहते हैं। विभाग क्विक रेस्पॉन्स चाहता है कि आप तुरंत, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए गई है तो वो तुरंत आप अपडेट करें, और उसके लिए हमारा उस पर बने रहना भी जरूरी होता है। लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि हम हमारी पर्सनल लाइफ को खराब कर दें, हम हमारी पारिवारिक लाइफ को बिगाड़ दें, हम अपने आप में इतने अस्त व्यस्त हो जाएं कि पता ही नहीं चले, पजल्ड हो जाएं कि पता ही नहीं चले कि हम जिंदगी जी रहे हैं या हम नहीं जी रहे हैं, या आखिर इस तरीके से हो कैसे रहा है। और उस चीज के लिए सर अपने आप के टाइम पर नजर रखना बहुत जरूरी है, और उस चीज के लिए मैं हर वेबिनार में कहता हूं कि नोट करके इस बात में रखें कि हमारा टाइम आखिर जा कहां रहा है। 7 दिन के 21 दिन का मैंने एक बार एक टाइम मैनेजमेंट के वेबिनार के अंदर मैंने बताया था कि 7 दिन समय पर जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, लेकिन लिखित में नजर रख के देखें, उसमें लिखें कि हमारा कितना टाइम किस चीज में जा रहा है, और उस 7 दिन के बाद में अपने आप को डायरेक्शन देकर देखें कि जो टाइम जा रहा है उस टाइम में से मैं कितना कटौती कर सकता हूं, और जिस अगले 7 दिन में कि मुझे वास्तव में इस टाइम को इन्वेस्ट कहां करना है। यदि ये 7 दिन का शेड्यूल बनाकर हम 21 दिन इस चीज को फॉलो करके रहें तो मुझे यकीन है सर कि निश्चित रूप से हम हमारे टाइम की वैल्यू समझ पाएंगे, और फिर जितने भी हम ये कह रहे हैं कि स्क्रीन टाइम कम करें या फैमिली टाइम कम करें, हमें इस बात का एहसास ऑटोमेटिक हो जाएगा कि वास्तव में हम स्क्रीन में ज्यादा समय दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या परिवार में कम दे रहे हैं या ज्यादा दे रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी लोग स्क्रीन में ज्यादा टाइम दे रहे हैं, लेकिन इस बात का मतलब यह है कि जो गलत तरीके से टाइम दिया जा रहा है, जो टाइम को वेस्ट किया जा रहा है, वो वेस्ट नहीं करके उस टाइम को सही तरीके से दिया जाए। अब जैसे अधिकांश लोगों का काम ही स्क्रीन का है, यदि मैं बात करूं मेरी, तो मेरा अधिकांश काम स्क्रीन से रिलेटेड है, तो मेरा टाइम ज्यादातर स्क्रीन पे गुजरता है। लेकिन उस स्क्रीन के टाइम में क्या मैं कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं, या मैं अनावश्यक रूप से स्क्रीन देख के ही टाइम वेस्ट कर रहा हूं, ये अपने आप के टाइम पर नजर रखना बहुत जरूरी है। और सर आज के दौर में मैं आदरणीय निर्वाण साहब से मैं जानना चाहूंगा कि सर एक बहुत बड़ी जीवन की चुनौती हो गई है, और वो चुनौती ये है कि इस मोबाइल की दुनिया में, इस स्क्रीन की दुनिया में व्यक्ति खो तो रहा है, लेकिन उसका एक सामाजिक जुड़ाव, पारिवारिक जुड़ाव वो टूटता जा रहा है, वो अकेलेपन का शिकार होता जा रहा है, और इस अकेलेपन के शिकार के कारण उसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव विचार जनरेट हो रहे हैं जिसका वो समाधान खुद कर नहीं पा रहा है।
तो मैं आदरणीय निर्वाण साहब से जानना चाहूंगा कि ये जो तनाव उनके अंदर अकेलेपन रहने का हो रहा है, उस तनाव को वो किस तरीके से फेस करें और अपने आप को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आदरणीय निर्वाण साहब युवाओं से सीधे जुड़े रहते हैं। तो और वो इनके पास वही युवा पहुंचते हैं ज्यादा जो युवा कहीं ना कहीं तनाव के ज्यादा शिकार हैं, और उनको रोजगार को लेकर शिकार मान लो, चाहे उनको जीवन की चुनौतियों को लेकर शिकार मान लो। तो सर, ये जो अकेलापन हो रहा है, ये जो तनाव युवाओं के अंदर देखने को मिल रहा है, जिसको अगर हम डिजिटल स्क्रीन से जोड़कर देखें तो उनको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, कैसे उनको ये राहत मिल सके, तो आप अपना मार्गदर्शन करें सर, आदरणीय निर्वाण साहब। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है सर कि जी जैसे अभी रजनीश जी ने बताया जी और आप भी काफी देर से बता रहे हो, जी बात ये संतुलन की है, टोटली यूजलेस भी नहीं है, पर मामला ये है कि कितना ही इम्पोर्टेंट हो घी चाहे कितना ही अच्छा है, जी पर घी भी डॉक्टर कहता है भाई आप इतना ही खाइए। जी चाहे ऐसी भी है तो बहुत यूजफुल भी है, तो परंतु अपना परिवार, अपना स्वास्थ्य, अपना खुद की इम्पोर्टेंस ये कहीं गुम न जाए। और इसके लिए एक कि आप जैसे पेट के स्वास्थ्य के लिए, पाचन क्रिया के स्वास्थ्य के लिए अपन उपवास करते हैं। जी उपवास करते हैं तो करें कि इसका भी एक प्रयोग करें कि भाई एक दिन तो मैं ऐसा चुन लूं हफ्ता में कि मैं कोई बिल्कुल वेरी अर्जेंट केस के अलावा मैं मोबाइल देखूं ही नहीं, जी और एक फोन ही नहीं करूं, क्योंकि मोबाइल तो आजकल बहुत ज्यादा जरूरी सा हो गया है, किंतु नेट वाला मामला है जो उसको मैं बंद रखूं। जी और क्या होता है, और फिर बाद में जब हमको खोले तो देख पता लगेगा कि कोई काम ऐसा नहीं अटका, और अपन सोच के बैठे थे नहीं नहीं मैं अगर मैं नेट पे नहीं रहूंगा या तो ये तो हो सकता है सारा ही काम बिगड़ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक तो अभ्यास आपने बताया कि अपने टाइम का नोटिंग करे कि भाई मेरा टाइम कहाँ वेस्ट जा रहा है, कहाँ इन्वेस्ट जा रहा है, और उसको अपना खुद का आत्मावलोकन करे और हर हर सप्ताह उसको इम्प्रूवमेंट करे। तो मैं एक बार गांधी जी से किसी ने पूछा कि बापू जी मेरा ये बच्चा गुड़ बहुत ज्यादा खाता है, जी तो गांधी ने कहा कि इसको अगले सप्ताह लाना, मैं इसका बताऊंगा इसको। फिर एक सप्ताह के बाद में या 10 दिन बाद में वो आई दोबारा, जी तो फिर कहा बेटा हूँ इधर आओ। बेटा देखो गुड़ ज्यादा नहीं खाना चाहिए, और ये है उसकी कई चीजें उन्होंने बता दी। जी और महिला भी यही चाहती है कि एक बार बाबूजी अपने मुंह से कह देंगे तो ये बच्चा मान जाएगा। जी तो ठीक है, अब बच्चा कहता है ठीक है बाबूजी मैं ऐसा कर लूंगा। महिला कहती है कि ये बात तो आप उसको बता देते। जी तो बापूजी ने बताया कि मैं खुद गुड़ ज्यादा खाता था, जब मैं खुद हूँ जी तो मैं गुड़ मत खाए। जी वो वाली बात है, आपने को कह तो दिया जी कि निर्वाण साहब इसका उपचार बताइए, उपाय बताइए, और ये भी तो हो सकता है कि निर्वाण साहब इस बीमारी से खुद ही पीड़ित हो। जी हो सकता है। परंतु मैं कुछ कि मैं इसको धीरे धीरे जी मैं डायरी जो अपन लिखते हैं डायरी, तो उसमें मैं शाम को एक लिखता हूँ जी कितने घंटे में ये जो सोशल मीडिया जिसे कहते हैं फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह देखा। जी तो कोशिश करता हूँ कि वो उसके मिनट्स है जो कंट्रोल्ड में रहे, परंतु अभी तक मेरे को बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। जी अब यहाँ पर यही है कि जो आदमी कहीं कहीं पे इम्पोर्टेंट काम में व्यस्त नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं तो व्यस्त होगा। जी और ज्यादा व्यस्त जैसे आदमी जो बीड़ी पीने वाला है तो उसका हाथ जेब पे जाता ही जाता है, और बंडल बाहर निकाल करके बीड़ी को सुलगा लेता है, चाहे उसको बीड़ी की तलब है जाती है। जी और
कोई नहीं है, कोई काम नहीं है, न कोई फोन आया है, परंतु एक बार उसको उठा करके सीधा कर ही देते हैं। ये एक अंतस चेतना में, अपने अवचेतन मन में घुस गया है कि कोई न कोई मेरे को याद कर ही रहा होगा, जी तो बस उठा, जबकि कुछ भी नहीं है। अब जब उठा लिया तो कुछ न कुछ देखोगे, अब देखोगे तो कोई न कोई कुछ मिल भी जाएगा। एक तो ये, दूसरी एक बिल्कुल ही कृत्रिम और आभासी दुनिया में अपन जीने की आदत पड़ चुकी है। जी कि हम फेसबुक पे मेरे 5 फ्रेंड है, जी और उस 5-4 में से जो होंगे जो जिनको आप भी ढंग से जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं, जी और 4,000 तो ऐसे हैं जो कोई मतलब ही नहीं। जी और परंतु बस हो रहे हैं, अपन इसी को भी एक स्टेटस सिंबल बना लिया। रजनी जी, स्टेटस इसको भी बना लिया। जी हमें कह रहे हैं कि फेसबुक हमें इतने टाइम देखना चाहिए, व्हाट्सएप इतने टाइम देखना चाहिए। एक्चुअली में फेसबुक के अंदर, इंस्टा के अंदर मतलब कि इसके टर्म्स कंडीशन सेटिंग के अंदर ऑलरेडी ऑप्शन दिया हुआ है कि आप 2 घंटे फेसबुक दोगे तो उसको ऑन कर दो, आप वहां पे टाइम ऐड कर दो। आपका 2 घंटे से ज्यादा एप्लीकेशन, जैसे आपका टाइम बाउंड हो जाएगा 2 घंटे से ज्यादा, आपका ऐप खुलेगा ही नहीं 24 आवर्स के लिए, लोगों का ऑटोमेटिक। आपका इंस्टाग्राम पे आपने टाइम डिसाइड कर लिया कि मुझे 2 घंटे देखना इंस्टाग्राम, आपने इंस्टाग्राम को देखा कि मुझे 2 घंटे मैं तभी मैं जुड़ा ही नहीं, क्योंकि यही दोनों ही मेरा नाक में दम कर रखा था। इंस्टाग्राम को तो कम फेसबुक पे भी उसी टर्म्स कंडीशन में उसकी सेटिंग के अंदर ऑप्शन है कि आप 2 घंटे डेली फेसबुक देखना है, तो आप 2 घंटे के बाद में आपका ऐप ओपन होगा ही नहीं सर, बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक, यू खुलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं हो। तो सेटिंग को चेंज कर लूंगा, मेरे को ज्यादा तलब आएगी तो उस सेटिंग को चेंज कर लूंगा। फेसबुक आगे बंद नहीं हुआ है, होता है। क्योंकि ये जो डिसएडवांटेज है सर, वो डिसएडवांटेज आपके मेरे व्यक्तिगत नहीं है, ये खुद जो क्रिएटर है ना, उसने जिस दिन इसको बनाया था, उसके डिसएडवांटेज सबसे पहले लेके आया था वो, कि डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। आज से जिसने 2002 में जब इसने इसको बिल्ड किया था, उसके बाद में 2009 के अंदर इसको अपडेट किया था, 2013 के अंदर अपडेट किया था, फिर 15 के अंदर अच्छा अपडेट किया था, उसके बाद में 2018 के अंदर अपडेट किया था, 2020 के अंदर बेस्ट वर्जन लेके आया था। आफ्टर कोविड के बाद में इसके अंदर और फीचर ऐड हुए थे, मोर फीचर ऐड हुए थे। तो जब ये फीचर लेके आया है इसके अंदर, जब जितने इसके डिसएडवांटेज है उसको सबसे पहले उसने कंसीडर किया है, इसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। सर सर रजनीश जी सर, असली शक्ति टेक्नोलॉजी में नहीं है, असली शक्ति टेक्नोलॉजी में नहीं है, असली शक्ति हमारे चूज करने में है। हम क्या चीज चूज करना चाह रहे हैं, हम क्या चीज देखना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी अपना एल्गोरिथम के हिसाब से काम कर रहा है, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से काम करेगा, लेकिन हमें कंट्रोल टेक्नोलॉजी पे नहीं करना है। टेक्नोलॉजी हमारी सुविधाओं के लिए है, हमें कंट्रोल इस बात पर करना है, अपने आप पर करना है, और हमें यह देखना है कि वास्तव में हम जो चीज देख रहे हैं वो देख क्यों रहे हैं। यदि हमें हमारे गोल का पता लग जाए, यदि हमने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया, यदि हमने अपना गोल सेट कर लिया कि मुझे यह काम करना है, तो उस काम करने के पीछे का कारण हमने ढूंढ लिया, तो हमें यह पता लग जाएगा कि वास्तव में मुझे कितना देखना है। मैं सर रियली बता रहा हूं आपको कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सारे सोशल मीडिया एप्स मेरे मोबाइल में हैं, लेकिन कभी कभार मुझे ऐसा हो जाता है कि मुझे फेसबुक, इंस्टा देखे 2-2, 3-3 दिन गुजर जाते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त ही नहीं रह पाता है कि मैं इन चीजों को देखूं। अब फर्क क्या हुआ? क्या मैं देखना नहीं चाहता? फर्क यह हुआ कि मैंने प्रायोरिटी किस चीज को दी है। तो हमारे काम का प्रायोरिटी यह चीज का तय होना जरूरी है कि वास्तव में इस चीज को हम कितना समय दे रहे हैं। आप ये देखिए सर कि यदि कोई अर्जेंट काम हमारे पास आता है, तो भले ही कितना भी अच्छा वीडियो चल रहा हो, कितना भी अच्छा कंटेंट आपको सोशल मीडिया पे दिख रहा हो, आपकी नजर उस तक जाएगी नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में सीधी डायरेक्शन ये दी हुई है कि मुझे पहले ये काम कंप्लीट करना है। दैट मीन्स हमारी प्रायोरिटी इस बात को तय करेगी कि मुझे ये देखना कि नहीं देखना। टेक्नोलॉजी तो आगे अपडेट होती रहेगी, और टेक्नोलॉजी तो और सघन अपडेट होती रहेगी, लेकिन उस चीज के पीछे हमें टेक्नोलॉजी को दासी बनाना है, हमें उस टेक्नोलॉजी का दास बनना नहीं है।
आज हमारे इस वेबिनार का सर उद्देश्य मैं यही आपकी है। 1 मिनट बात काट दूंगा। जी। एक्चुअली में टेक्नोलॉजी जब भी कोई कम्युनिटी का कोई ग्रुप बनता है, बड़ा कोई समूह बनता है, तो उसकी एक आइडियोलॉजी होती है, जी। उसकी कोई विचारधारा होती है। जी। अगर हम उस विचारधारा से अगर प्रभावित होते हैं, विचारधारा को अगर समझ जाते हैं, तो हम उसके अंदर अपना इंटरफेस करते हैं। जी। अगर टेक्नोलॉजी की आइडियोलॉजी अगर जिसको समझ में आ गई कि टेक्नोलॉजी की एक्चुअली में इसकी आइडियोलॉजी क्या है, जी। तो वही व्यक्ति टेक्नोलॉजी के अंदर अच्छा सरवाइव कर पाएगा। जिसको टेक्नोलॉजी की आइडियोलॉजी समझ में नहीं आएगी, वो अपना टाइम बर्बाद करेगा, वो अपना पूरा लाइफ साइकिल यही खत्म करके, खत्म तो सबका होना है, जी। बट वो इसी के अंदर अपने लाइफ साइकिल को बर्बाद कर लेगा। स्टूडेंट हो या बुजुर्ग हो या बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो, जिसको टेक्नोलॉजी की आइडियोलॉजी समझ में आ गई, वो टेक्नोलॉजी के अंदर फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। जिसको टेक्नोलॉजी की आइडियोलॉजी समझ में नहीं आई, वो टेक्नोलॉजी से दिन रात परेशान रहेगा। उसको किसी चीज से कोई लिंक नहीं है, छोटी छोटी चीजों को भी अपने माइंड के अंदर इश्यूज क्रिएट कर लेगा। मैं खुद के बता दूं, मैं कई बार ऐसा हो जाता है कि फेसबुक में 15-15 दिन तक नहीं देखता हूँ, मोबाइल में 10-10 दिन तक नहीं देखता हूँ। मैं जैसे अभी मेरी इसमें ड्यूटी थी, तो 3 दिन तक मैंने मोबाइल के बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाया, बिल्कुल देखा ही नहीं मैंने। क्योंकि जिस व्यक्ति को टेक्नोलॉजी की आइडियोलॉजी समझ में आ गई, वो सर, टेक्नोलॉजी के बारे में मैं हमें इस बात में जिसको बोलते हैं डिजिटल लिटरेसी, मैं इस बात में आपकी बात को थोड़ा डाइवर्ट करना चाहूंगा। टेक्नोलॉजी की आइडियोलॉजी समझने से पहले हमें अपने आप की आइडियोलॉजी समझना ज्यादा जरूरी है। मेरा ये मानना है कि खुद को समझना ज्यादा जरूरी है। टेक्नोलॉजी अपने हिसाब से काम कर रही है, हम टेक्नोलॉजी को रोक नहीं सकते। हमारा कंट्रोल अपने आप पर होना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमारे इस वेबिनार का और इस सीरीज का भी उद्देश्य यह है कि हमें खुद को जानना है। टेक्नोलॉजी अपना काम कर रही है, हमें डिजिटल लिटरेसी नहीं होनी। डिजिटल लिटरेसी से पहले हमें सेल्फ लिटरेसी होना ज्यादा जरूरी है। और सेल्फ लिटरेसी यदि हम हो जाएंगे तो हमें यह चीज जरूरी हो जाएगी कि मुझे डिजिटल लिटरेसी होना है या नहीं होना है। कई हमारे काम ऐसे हैं सर, जिन काम के लिए हमें खुद को जानना ज्यादा जरूरी है। अब एक चीज ये सोच कर देखें कि जो काम मेरे काम का ही नहीं है, यदि मैं फेसबुक चला रहा हूं तो मेरे गोल मैंने ऐसा सेट कर रखा है, जिस गोल में फेसबुक मुझे अप ले जाने का काम ही नहीं करता, तो मैं क्यों अनावश्यक फेसबुक यूज करूंगा। यदि मैं अपने आप को यह जान गया, मैंने सर आज के दौर में भी ऐसे युवाओं से मेरा संपर्क है जो ये कहते हैं कि नहीं सर हमारे पास फेसबुक इंस्टॉल्ड नहीं है, नहीं सर हमारे पास इंस्टाग्राम इंस्टॉल्ड नहीं है, नहीं हमारे पास हम ट्विटर यूज नहीं करते हैं। तो क्या कारण है? कारण यह है कि उन्होंने अपना जो गोल सेट कर रखा है, उस गोल में ये चीजें बाधा बन रही है। दैट मीन्स उन्होंने अपने सेल्फ को जानने की कोशिश की है। और आज के इस वेबिनार का हमारा उद्देश्य यही है सर कि हमें अपने आप को जानना है, हमारे उद्देश्य को जानना है, हमारे गोल को जानकर गोल को सेट करके, और हमें यह बैलेंस करना है कि हमें इस टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल करके हमें फायदा मिल रहा है या नुकसान मिल रहा है। अभी इसका फायदा भी ये मिलते हैं कि आज युवा कई ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं दूर बैठ के, तो वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपने गोल की अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए वो उस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पर वो गलत नहीं है। गलत इस बात को लेकर है कि हम क्या रहे हैं, इस स्क्रीन में इतने ज्यादा बिजी हो रहे हैं कि हम हमारे परिवार को भूल रहे हैं, हम अपने आप को भूल रहे हैं। तो सर स्क्रीन जो है, टेक्नोलॉजी जो है, वो हमारे चयन करने के ऊपर डिपेंड है, हमारे चूज करने के ऊपर डिपेंड है कि मुझे करना क्या है। जब हम स्क्रीन उठाएं तो हमें अपने आप से यह सवाल करना चाहिए कि मैं ये उठा क्यों रहा हूं, मैं ये यूज क्यों कर रहा हूं। आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है सर कि जब मैं इस वेबिनार को करने से पहले मैं मेरी प्रिपरेशन करता हूं तो मुझे नेट एंड क्लीन पता रहता है कि मुझे इस वेबिनार को करना है और इसका टॉपिक यह है, इस टॉपिक के लिए मुझे क्या क्या चीजें सर्च करनी है, और वो सर्च करके मैं अपना एक डायरी में अपने कंटेंट के टॉपिक्स को नोट करके और मैं अपना वेबिनार शुरू कर देता हूं। यदि मैं उस टेक्नोलॉजी में उलझ जाऊंगा तो फिर मुझे कोई मतलब नहीं निकलेगा, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हमें इस चीज का अपने आप को पहले डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि मुझे करना क्यों है, मुझे यूज करना क्यों है। तो अपने आप से सवाल करने की आदत डालें और वो सवाल ही अपने आप के अंदर निखार पैदा करेंगे। आज के हमारा इस वेबिनार का उद्देश्य यही है। टाइम काफी एक्सेस हो गया है क्योंकि हम 9 बजे तक का ही वेबिनार करते हैं, तो
और कुछ कहना चाहते हैं सर? रजनीश जी सर, निर्वाण साहब। आपने बहुत बढ़िया, आपने बड़ा कि भाई ऐसा है कि ये सब उपकरण है, ये डिजिटल चीजें हैं, ये सब अपने सहयोग के लिए, अपनी सहायता के लिए है, जी परंतु इनके गुलाम बनाना है। नियंत्रण अपने आप पर खुद का ही हो, यस कोई और नियंत्रण अपने आप हमको नियंत्रण में नहीं ले ले, उसकी गुलाम न हो जाए, पराधीन न हो जाए, जी और हम अपने जो अपने उद्देश्य में बाधक न बने, बस इतना ही है। तो आप इसका इतना ही बैलेंस बना ले कि हमारा जो गोल है, जो एम है, वो प्राप्त हो जाए। बिल्कुल जो भी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर नियंत्रण तो जब भी होगा ना, जब उस चीज के बारे में हम जानेंगे, जब भी तो नियंत्रण कर पाएंगे ना। नहीं सर, उसके बारे में पहचाने हमारा हमारा मेहमान, वो टेक्नोलॉजी जानना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य जो हमारा गोल सेट है ना, उस पे फोकस करना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर। हमारा उद्देश्य टेक्नोलॉजी को समझना नहीं है। अगर आप जैसे इलनेस हो जाती है, एक मिनट सर, एक मिनट, आपको इलनेस हो जाती है, आप सीबीसी करवाते हो, आप अपना कोई भी ब्लड टेस्ट करवाते हो, कोई भी सारी चीज करवाते हो, तो आप किसको प्रिफेयर करोगे? कौन सी मशीन को प्रिफेयर करोगे? कौन से सॉफ्टवेयर को प्रिफेयर करोगे? कौन से डायग्नोस्टिक सेंटर को प्रिफेयर करोगे कि जिससे आपको क्या नाम से रजनीश जी सर, डायग्नोस्टिक मिल? आज इस डिजिटल युग में इतनी सारी सूचनाएं हमारे आसपास घूम रही है, यदि हम लिटरेसी होना चाहें ना उनके प्रति, तो यह युग भी कम पड़ जाएगा हमारे लिए। हमें उन सभी चीजों के बारे में जानना कतई आवश्यक नहीं है। हमें सिर्फ इस बात को जानना आवश्यक है कि हम क्या चाहते हैं और हम क्या बनना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। इसका एक हमारा एग्जाम्पल अभी जस्ट मैं दे देता हूँ आपको, आपकी बात काटूंगा जी। अभी किसी ने एक स्वर्गीय किसी जगदीश मेहरा के नाम से एक ग्रुप बनाया था जी। इस ग्रुप के अंदर लगभग 1000 सदस्य थे और उसमें से डोनेशन देने के बाद में सब लोग लेफ्ट हो गए। होने के बाद में किसी ने उस ग्रुप को हैक करने के बाद में एपीके फाइल उसके अंदर सेंड करने के बाद में, ओपन करवाने के बाद में, उस ग्रुप का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से ओपन करके खुद एडमिन बन गया और जिसने उस फाइल को ओपन किया उसके सबके मोबाइल हैक हुए और उनके अंदर आए, लालच के अंदर आए। उसने लगभग 300 लोगों से अरेस्ट करके रखा और 300 लोगों को खुद एडमिन बन के रखा। अगर लोगों को यह अवेयरनेस का पता ही नहीं रहेगा, मैंने खुद ने स्क्रीन रिकॉर्ड किया हैंड टू हैंड और स्क्रीन रिकॉर्ड करने के बाद में सभी लोगों को मैंने बताया, बहुत सारे लोग उससे निकले, मेरे को थैंक्स दिया, बोला कि आपने हमको बताया और तुरंत सब लोग उसको रिपोर्ट करके निकले और रिपोर्ट करने वाले का ग्रुप था जो 2 मिनट में क्रैश हो गया। हमने उसको क्रैश करवा दिया 2 मिनट में ग्रुप को, क्योंकि उन्होंने 300 लोगों का पैनल बना करके उन 300 लोगों में से कम 10 लोगों के वो अंदर तक घुस सकता था। इसको बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। अगर साइबर सिक्योरिटी सर, मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन जिस विषय की आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये डिजिटल जो चीज है इसके अंदर अथाह भंडार है, लेकिन हमारा ये आज का टॉपिक ये नहीं है डिजिटल लिटरेसी करने का। हमारा टॉपिक ये है कि हम अपने आप को ऑर्गेनाइज कैसे करें, स्क्रीन से, परिवार में और अपने आप में किस तरीके से मैनेज करें। और उस चीज के लिए, मैनेजमेंट के लिए यह जानना ज्यादा जरूरी है कि हम कर क्या रहे हैं और हम कर क्यों रहे हैं, यह जानना ज्यादा जरूरी है। न केवल यह जानना कि टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपना काम कर रही है। साइबर सिक्योरिटी अलग टॉपिक है, साइबर सिक्योरिटी का अवेयर होना बहुत जरूरी है, ये मैं भी मानता हूं और मैं खुद भी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर अपने विचार रखता हूं। लेकिन हमारा विषय आज यह है कि इस जो स्क्रीन से और परिवार से और अपने आप से जो बैलेंस बनना चाहिए वो बैलेंस ही नहीं बन पा रहा है। हम यदि डिजिटल दुनिया में खो रहे हैं, आज डिजिटल लिटरेसी के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं कि हम हर चीज को जानना चाहिए, तो इतना अथाह भंडार है कि कितना जाने, लेकिन क्या वो जानना हमारे उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? यदि नहीं कर रहा है तो मेरा यह मानना है कि जानना कोई आवश्यक नहीं है। यदि मेरा उद्देश्य जो है उस उद्देश्य में यदि ये टेक्नोलॉजी बाधित हो रही है, सर मैं मेरी बात कंप्लीट, उसके बेसिक है ना, वो तो क्लियर होने चाहिए। सर बिल्कुल क्लियर होने की आवश्यकता नहीं है, बेसिक क्लियर होने चाहिए सर। अगर मैं सुनो, मैं बेसिक उसके फंडामेंटल्स के बारे में जानूंगा ही नहीं तो फिर मुझे उस चीज के बारे में जिज्ञासा हमेशा रहेगी। सर मुझे पता है कि फेसबुक के क्या फंडामेंटल्स है, क्या उसकी टर्म्स कंडीशंस है, मुझे पता है कि मैं फेसबुक जैसा एप्लीकेशन कोई भी बना सकता है,
कोई भी उसको यूज कर सकता है। इसलिए सर, मुझे मेरी पता है कि नथिंग है, जीरो है। मेरी बात आप समझ नहीं रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है मैं कि सर आपकी बात कि समझ गया, आपकी बात है, मेरी कि बात सुनो। हमारा जो आज का आपकी बात विषय बिल्कुल डिजिटल लिटरेसी नहीं है। हमारा जो विषय नहीं, है, डिजिटल, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल समझ गया। बट हमें, अगर कोई भी चीज, हम इस दुनिया में रह रहे हैं, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम तकनीकी के युग में जी रहे हैं, अगर कोई भी चीज ऐसी है जिसको बारे में हमें जानना जरूरी है, तो उसके फंडामेंटल्स, उसके बेसिक इंफॉर्मेशंस हमें क्लियर होने चाहिए भाई। उसके मेरा ये मानना है सर, उसका जो, मेरा ये मानना है, मैं आपकी बात काटना चाहूंगा। मेरा ये मानना है कि दुनिया में पूरी चीजें ऐसी है जिनको जानना चाहिए, लेकिन उन सबसे बड़ी चीज यह है कि अपने आप को जानना चाहिए। अपने आप के जो फंडामेंटल्स हैं उसको जानना चाहिए। अपने आप के जो गोल हैं उनको जानना चाहिए। गोल तक पहुंचाने वाले रास्तों को जानना चाहिए। न केवल इस दुनिया के अंदर जितनी सूचनाएं कि बाढ़ बह रही है, उन सूचना के बारे में जानकारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि मेरा गोल स्पष्ट है और वहां तक पहुंचने के लिए सर सदी में जीने का मतलब ही नहीं रहेगा फिर तो। सर यही अपने तो बड़ा भारत में चैलेंज है। आज ट्रेडिशनल फॉर्म अपनाओ, आज इस और ट्रेडिशनल 21वीं फॉर्म सदी में जीवन जियो। आ, सदी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा उसमें तो। आज इस 21वीं सदी के अंदर यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि टेक्नोलॉजी है हमारे पास, सुविधाएं है हमारे पास, लेकिन उन सुविधाओं का हम यूज करना नहीं जानते। उन सुविधाओं को कब यूज करना है सर, यूज करना जानने से ज्यादा यह जरूरी है कि उनको कब यूज करना है और कब यूज नहीं करना है, यह ज्यादा जानना जरूरी बिल्कुल, है। आप सही कह रहे हैं। तो अब सर, आज के साइकोलॉजी में एक फैक्ट है कि हम सर घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं, सर उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल मैं घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है। यही टेक्नोलॉजी का है। हम लोगों को बता सकते हैं, लोगों की क्यूरियोसिटी को शांत नहीं कर सकते। बच्चा जब से पैदा होता है जिज्ञासा लेके पैदा होता है। मैं वो आपकी अगर बात मान रहा जिज्ञासा हूं में सर, खो गया, तो जिज्ञासा में डूब के मर भी सकता है। मैं आपकी बात मान रहा हूं सर। आज का हमारा जो विषय है वो डिजिटल जिंदगी में किस तरीके से बैलेंस किया जाए, स्क्रीन में, परिवार में और मन से। तो उसके बारे में आज आपके साथ बातचीत करके हमने इसको गहराई से जानने का प्रयास किया। ये एक हमारा छोटा सा कदम है जो हमारे अंदर संतुलन को मजबूत करने के लिए ये वेबिनार रखा है। आप सभी ने इस वेबिनार में बहुत ही उत्साह के साथ सहभागिता की, आपका हृदय से आभार। और हमें उम्मीद है, टाइम भी हो चुका है, मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, 1 मिनट है ना, जी मेरा मोबाइल डिस हो गया है। जी, हमें उम्मीद है कि आप आज से और अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए और डिजिटल संतुलन करने के लिए एक नई शुरुआत करेंगे। हमारा मानना है सर कि बदलाव का सबसे अच्छा जो समय है वो अभी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अगली कड़ी आओ खुद को जाने की सीरीज की अगले एपिसोड में मिलते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए विषय के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा आप जुड़े और गहराई से इस विषय की जानने का मौका मिला। थैंक यू सर। थैंक यू।